तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक्शन से भरी बॉलीवुड की सबसे ब्रूटल मूवी रणबीर कपूर अनिल कपूर स्टारर मूवी एनिमल। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें बूढ़े रणविजय को दिखाया जाता है जो अपनी कंपनी स्वास्तिक के 100 साल पूरे होने की एनिवर्सरी मना रहा था। फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है और हमें विजय का बचपन दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि विजय अपने पापा से सबसे ज्यादा प्यार करता था, पर उसके पापा बिजी रहते थे और उसे टाइम नहीं दे पाते थे। और कहानी कुछ साल आगे शिफ्ट होती है और हमें जवान विजय दिखाया जाता है जो अपनी एक फ्रेंड की शादी में आया था। वहीं वो गायत्री से मिलता है जिसे वो स्कूल टाइम से प्यार करता है, पर गायत्री उसे भैया बोलती थी। तब विजय उसे बोलता है कि स्टोन एज में लड़कियों की लाइफ पार्टनर चुनने के लिए फाइट होती थी, जो जीत जाता था लड़की उससे शादी कर लेती थी, पर अब ऐसा नहीं होता, पर तुम अपने लिए बेस्ट चुनो। अब विजय के घर में उसके पापा की बर्थडे सेलिब्रेशन का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि विजय का अपने पापा के प्रति प्यार समय के साथ और बढ़ गया है और वो बर्थडे गिफ्ट में अपने पापा को अपने बाल कटवा लेता है क्योंकि उसके पापा को उसके छोटे बाल पसंद थे, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो अपने पापा से कितना डीपली लव करता है। और अब हम उसके जीजे को देखते हैं जिसे विजय बिल्कुल पसंद नहीं करता था और उन दोनों में झगड़ा भी हो जाता है और विजय के पापा वरुण विजय के जीजा से माफी मांगने के लिए बोलते हैं, पर विजय नहीं मानता। और अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ एक दिन रीत अकेली बैठी रो रही थी, तो विजय ने उससे रोने की वजह पूछी, पर उसकी बहन ने बोला कि तुम इस मामले से दूर रहो। तो पर विजय की जिद पर रीत ने उसे बता दिया कि कॉलेज में कुछ लड़के उसकी रैगिंग करते हैं और उसने कई बार अपने पापा को बताने की कोशिश की, पर पापा बिजी रहते हैं। अब विजय गुस्से में रीत को गाड़ी में कॉलेज लेके जाता है और उसकी क्लास में जाकर पूछता है कि मेरी बहन को किसने तंग किया, पर सभी उस पर हंसने लगते हैं। और अब विजय वहाँ AK-47 गन लेके आ जाता है और सभी उसे देखकर डर जाते हैं और एक लड़का बता देता है कि आपको वो लड़के बाहर मिलेंगे। विजय उन लड़कों को देख लेता है पर वो भागने लगते हैं और विजय अपनी गाड़ी से उनका पीछा करता है और उन्हें गिराकर जख्मी कर देता है। और अब विजय के पापा इस बात से बहुत गुस्सा होते हैं और उसे मारते हैं, पर विजय बोलता है कि आपके पास हमारे लिए टाइम ही नहीं होता, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। और उसके पापा उसे बोर्डिंग स्कूल भेज देते हैं। पर अब सीन प्रेजेंट में आ जाता है और हमें दिखाया जाता है कि विजय की बहन दुखी थी और विजय सिर्फ उसी के लिए वरुण से माफी मांग लेता है और वहाँ गीतांजलि आ जाती है जिसे विजय की बातें सुनकर उससे प्यार हो गया था। विजय अपने पापा के पास जाता है पर उसके पापा उस पर ध्यान नहीं देते और फिर वो दोनों गीतांजलि की फैमिली के पास जाते हैं, पर वो भी विजय को एक्सेप्ट नहीं करते और ये दोनों सबके सामने किस करके ये दिखा देते हैं कि ये तो शादी करके रहेंगे और फिर वो दोनों शादी कर लेते हैं। अब सीन थोड़ा साल आगे आता है और हमें विजय को दिखाया जाता है जो अपने चचेरे भाइयों के साथ एक जगह पर जाता है जहाँ वरुण मीटिंग कर रहा था और विजय वरुण को मार देता है, पर वो इसकी वजह किसी को भी नहीं बताता, अपनी बहन को भी नहीं। और हम 2 साल बाद देखते हैं कि विजय के पापा को किसी ने गोली मार दी है और वो जख्मी है। ये खबर सुनते ही विजय देश से इंडिया जाता है और अब वो सारी जिम्मेदारी संभालने लगता है और वो अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था क्योंकि बात उसके पापा की थी, इसलिए वो पंजाब में जाता है और अपने चचेरे भाइयों को लेके आता है और उन्हें अपना बॉडीगार्ड बना लेता है। और अब वो अपने पापा का बॉडी डबल बनाता है जो एक अटैक में मारा जाता है और वरुण असरार को कॉल करके बताता है कि तुमने जिसे मारा वो विजय के पापा नहीं, उसका बॉडी डबल था। पर विजय सबका फोन ट्रैक कर रहा था और वो वरुण की सारी बातें सुन लेता है और रीत को गले से लगा लेता है और यही वजह थी कि उसने वरुण को मार दिया था क्योंकि इन सब में वरुण का हाथ था। और अब विजय फ्रेडी के पास हथियार लेने जाता है पर वहाँ असरार अपने गुंडों के साथ आ जाता है और विजय उसके सभी गुंडों को मारने लगता है, पर वो बहुत ज्यादा थे। तब फ्रेडी विजय को एक मशीन गन दिखाता है और बोलता है कि ये पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही है और विजय ये गन से सभी को मार देता है और एंड में वो असरार को भी मार देता है। फिर फ्रेडी उसे सलूट करता है पर इसका इम्पैक्ट विजय पर भी होता है, वो बहुत जख्मी हो जाता है, उसके सुनने की शक्ति खत्म हो जाती है और डॉक्टर बोलते हैं कि विजय का हार्ट पूरी तरह खराब हो चुका है, अगर उसे वक्त पर हार्ट डोनर नहीं मिला तो वो मर जाएगा। सभी दुखी होते हैं पर विजय बोलता है कि मैं खुश हूँ कि पापा जिंदा है। और अब गीतांजलि के पेरेंट्स उसे समझाते हैं कि तुम विजय को छोड़ दो, पर गीतांजलि बोलती है कि जब मैं प्रेग्नेंट थी और मेरे पास कोई नहीं था तब विजय ने ही मेरा पूरा ख्याल रखा, वो दिन रात मेरे लिए जागता था और अब उसके आखिरी समय में मैं उसे कैसे छोड़ के जा सकती हूँ। सभी बहुत दुखी थे पर विजय को सिर्फ उस आदमी की तलाश थी जिसकी वजह से लड़ाई शुरू हुई थी। और अब हमें मूवी के मेन विलन बॉबी देओल जिसका नाम अबरार होता है उसकी एंट्री होती है, जिसकी आज तीसरी शादी होती है और वो बहुत खुश था। और यही हमें पता लगता है कि वो बोल नहीं सकता क्योंकि उसने अपने दादा को अपनी आंखों के सामने जिंदा जलता हुआ देखा था। और अब अबरार के पास उसका एक आदमी खबर लेके आता है कि विजय ने असरार को मार दिया, जिसे सुनकर अबरार गुस्सा हो जाता है और खबर सुनाने वाले को मार देता है। और अब वो तीनों पत्नियों के साथ रूम में
और अब अबरार उस आदमी को भी मार देता है जिसने असरार को इंडिया भेजने का प्लान बनाया था। और अब हम देखते हैं कि विजय अपने घर आ जाता है, पर वो पूरी तरह नंगा था क्योंकि विजय ये दिखाना चाहता था कि उसे डोनर मिल गया है, उसे आज नई जिंदगी मिली है। और अब विजय के पास जोया नाम की लड़की आती है जो बताती है कि ये दिल उसके मंगेतर का था और वो इसके डोनर से मिलना चाहती थी। विजय उसे कहता है कि तुम जब तक खुद को नहीं संभाल लेती तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और अब विजय अपने दादाजी के घर उस लड़की के साथ दिन रात और वो गीतांजलि को भी इग्नोर कर रहा था और विजय जोया से शादी करने वाला था, पर जोया उसे बता देती है कि उसे वहाँ उसके चचेरे भाई अबरार ने भेजा है जिसका प्लान था उसने तुम्हारा एक बॉडी डबल बनाया है और मैं तुम्हें यहाँ बिजी रखूं ताकि वो बॉडी डबल तुम्हारे पापा को मार सके। तभी विजय उसे बोलता है कि मैं तो पहले से ही समझ गया था कि तुम झूठ बोल रही हो, पर मैंने सच जानने के लिए तुम्हारे साथ नाटक किया। और अब विजय जोया को वापस भेज देता है और अपने दादाजी से पूरी बात करता है और उसके दादाजी बताते हैं कि हम 3 भाई थे, एक भाई गाँव में रहने लगा पर हम दोनों भाइयों ने स्वास्थ्य कंपनी शुरू की, पर मेरे भाई की नीयत खराब हो गई जिसकी वजह से मुझे उसे कंपनी से बाहर निकालना पड़ा और फिर वो अपने परिवार के साथ विदेश में शिफ्ट हो गया। पर कुछ साल बाद उसने खुद को जलाकर आत्महत्या कर ली और फिर उसका बेटा यानी कि अबरार का पिता अपना हिस्सा मांगने आया, पर वो भाई की हैसियत से नहीं बल्कि अपना हक जिता रहा था, इसलिए हमने उसे घर से निकाल दिया। और दूसरे दिन विजय अबरार को मारने स्कॉटलैंड चला जाता है और उसके घर के सामने आकर फायरिंग करने लगता है। अबरार भी बहुत गुस्से से उसे मारने आता है और उसका भाई उसे रोक लेता है और उसे बोलता है कि अभी हमें कुछ नहीं करना चाहिए, इसे हम बाद में इसके घर में घुस के मारेंगे। और विजय को अबरार की बीबी से पता चलता है कि वो प्लेन में भाग रहा है और विजय वहां पहुंच जाता है और एयरपोर्ट पर उन दोनों की फाइट होने लगती है और विजय अबरार से बोलता है कि हम दोनों भाई है इसलिए हमें सब कुछ बुलाकर फैमिली की तरह रहना चाहिए। पर अबरार अपनी पैंट की जिप खोलकर उसे नीचे इशारा करता है, वो ये दिखाना चाहता था कि उसका जवाब ना है और विजय अबरार का गला काटकर उसे मार देता है और खून से लथपथ होकर घर जाता है और अपने पापा को वो चाकू दे देता है उसने अबरार को मारा था। और अब कुछ साल बाद विजय के पापा उसे बताते हैं कि उन्हें कैंसर है और वो कुछ ही महीनों में मरने वाले हैं। और अब विजय अपने पापा को बचपन सीन करके दिखाता है और वो ये दिखाना चाहता है कि उसके पापा के पास उसके लिए बिल्कुल टाइम नहीं था, वो बस अपने काम में ही बिजी रहे। और विजय के पापा को उनकी गलती का एहसास होता है और वो बोलते हैं कि अगले जन्म में मैं तेरा बेटा बनकर आऊंगा, फिर तू मुझे सिखाना कि अच्छा पापा कैसे बनते हैं, और फिर अगले जन्म में तू बेटा और मैं पापा। और फिर गीतांजलि भी विजय से फिर मिल जाती है। और अब पोस्ट क्रेडिट सीन में हम अजीज को देखते हैं जिसे अबरार ने सर्जरी करके नकली विजय बनाया था और जहाँ वो विजय के 2 आदमियों को भी मार देता है और हमें यहाँ नेक्स्ट मूवी का भी हिंट दिया जाता है और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और ऐसे मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक्स।